रात के 3 बज रहे थे। एक 13 साल का लड़का उठता है और घर छोड़कर वृंदावन जाने के लिए निकल जाता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि प्रेमानंद महाराज जी थे। एक समय ऐसा भी था जब इनके पास खाने को खाना नहीं होता था, रहने के लिए छत नहीं होती थी, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था। उस समय ये जूट का बोरा फाड़कर उसको कपड़ा बनाकर पहना करते थे। जब ये सिर्फ 35 साल के थे तब डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब है और आप सिर्फ कुछ ही महीना के मेहमान हैं। और ये खबर सुनने के बाद उनके साथ ही में रहने वाले कुटिया के साधुओं ने इनको क्यों अपने कुटिया से निकाल दिया, वो भी बरसात के दिनों में। चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। साल 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक छोटे से गांव अखरी में एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। पिता का नाम था शंभुनाथ पांडे और माता का नाम था रमा देवी। लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसकी किस्मत में लिखा था कुछ ऐसा जो हजारों सालों में कुछ लोगों को ही नसीब होता है। परिवार बेहद धार्मिक था। घर में रोज साधु संतों का आना जाना रहता था, सत्संग होते रहते थे। दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिताजी ने भी सन्यास ले लिया। मानो इस परिवार में आध्यात्मिकता खून में थी। लेकिन छोटे अनिरुद्ध कुछ अलग थे। जब उनकी उम्र के बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते वो गीता पढ़ते। जब दूसरे बच्चे टीवी देखते वो सुख सागर और पुराणों को पढ़ते। 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते वो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और कृष्ण भजन गाने लगे थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, एक डर था, एक ऐसा सवाल जो उन्हें रात में नींद नहीं आने देता था। वो सवाल था मौत का। एक दिन वो अपनी माँ को देख रहे थे और अचानक उनके मन में आया, एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब कोई एक दिन मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा। तो फिर किस चीज का प्यार, किसके लिए जीना, किसके साथ रहना, ये सवाल उन्हें खाए जा रहा था। दिन रात यही सोचते रहते और फिर एक दिन उन्हें जवाब मिल गया, अगर कोई है जो हमेशा साथ रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। बस यही सोच उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अब आते हैं उस रात पर, वो रात जब सब कुछ बदल गया। जब 13 साल का एक बच्चा, इतना छोटा कि अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, रात की 3 बजे अपने माता पिता को चुपचाप प्रणाम करके घर से निकल पड़ा। बिना चिट्ठी छोड़े, बिना किसी को बताए, बस 4 चीजें साथ लीं, एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और एक चादर। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से एक दिन कहा था, अम्मा हमारा मन है कि हम घर से भागकर भगवान को पाएं। माँ ने हंसकर कहा था, बेटा भागने से भगवान नहीं मिलते, घर बैठकर भजन करो। लेकिन अनिरुद्ध का मन कुछ और ही कह रहा था और उस रात वो निकल पड़े। अंधेरी रात में अकेले बिना डर के लगातार 15 किलोमीटर पैदल चले और पहुंच गए एक जंगल में बने विशाल शिव मंदिर में। लेकिन अब सवाल ये था, आगे क्या होगा? खाना कहाँ से मिलेगा, रहेगा कहाँ और घर के लोग क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा? सुबह हो गई थी लेकिन छोटे अनिरुद्ध के पेट में कुछ नहीं था। रात से कुछ नहीं खाया था। सुबह से दोपहर तक भूखे प्यासे शिवलिंग के सामने बैठे रहे। 14 घंटे हो गए। भूख ने तोड़ना शुरू कर दिया। शरीर कमजोर होने लगा। मन में आया, घर पर तो माताजी खिला देती थीं, यहाँ कौन खिलाएगा? क्षण भर के लिए मन में संशय आया, कैसे होगा, कौन देखेगा? लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद से कहा, मर जाऊंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। निकला हूं तो भगवान को पाकर ही मानूंगा। ये सोचकर वो फिर से शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठ गए। आंखें बंद की, मन को शांत किया और सिर्फ भगवान शिव का नाम जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक एक आवाज आई, बेटा। उन्होंने आंखें खोली। मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते हैं, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं? अनिरुद्ध ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। वो व्यक्ति बोला, अरे मैं स्वामी जी के लिए कमंडल में दही लाया था, अब वो है नहीं तो तुम ही पी लो, मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। और उसने दही का बर्तन अनिरुद्ध को थमा दिया। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 3-4 लोटे दही पिया। पेट भर गया, भूख मिट गई, लेकिन दिल और आत्मा दोनों भर गए एक अलग तरह की तृप्ति से। वो व्यक्ति तो चला गया लेकिन अनिरुद्ध वहीं बैठे सोचते रहे, मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर ये दही ठीक उसी समय कैसे आ गया जब भूख से शरीर टूट रहा था? ये कोई संयोग नहीं था। और तब उस 13 साल के बच्चे को समझ आया, ये भगवान शिव का संकेत था। वो अकेला नहीं है, हर कदम पर कोई है जो उसका ध्यान रख रहा है। उस क्षण वो 13 साल का बालक शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे, प्रेम के थे, विश्वास के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरी तरफ घर में तहलका मच गया था। सुबह जब सबने देखा कि अनिरुद्ध गायब है तो सब घबरा गए। पूरे गांव में तलाश शुरू हुई। 3 दिन बीत गए, कहीं कोई पता नहीं। चौथे दिन किसी व्यक्ति ने बताया, एक गोरा सा लड़का उस जंगल वाले शिव मंदिर में बैठा है। इतना सुनते ही पिताजी, बड़े भाई और परिवार के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही अनिरुद्ध ने पिता को आते देखा, उनके मन में भय और सम्मान दोनों उमड़ पड़े। वो बचपन से ही पिता की सख्ती से डरते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत की। पिताजी ने कहा, खड़े हो जाओ। अनिरुद्ध चुप रहे। फिर दूसरी बार कहा, खड़े हो जाओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब पिता ने कठोर स्वर में कहा, मैंने 2 बार कहा है, खड़े हो जाओ, तब अनिरुद्ध ने सिर उठाया
और जो कहा वो सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है। हम ना तो घर लौटेंगे, ना आपकी ये बात मानेंगे। चाहे हमें काट डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर पिता का हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और 3 बार बोले, राम राम राम। फिर जो आशीर्वाद पिता ने दिया वो अनिरुद्ध के पूरे जीवन की नींव बन गया। पिता ने कहा, जाओ बेटा, अगर तुम बंजर भूमि पर भी बैठोगे तो वहां फूलों की वर्षा होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। पर याद रखना, अगर कभी किसी की बहन या बेटी की ओर गलत नजर डाली तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित होगा। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये दिन कभी नहीं आएगा। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस दिन के बाद अनिरुद्ध अपने माता पिता से फिर कभी नहीं मिले, लेकिन पिता का वो आशीर्वाद आज तक उनके साथ है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। और अब शुरू होती है असली कहानी, काशी की वो यात्रा जहां उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने वाले थे। अनिरुद्ध पांडे अब भगवान की तलाश में काशी पहुंच गए, भगवान शिव की नगरी, जहां हर पत्थर में, हर गली में, हर घाट पर शिवमय वातावरण है। काशी पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य। उन्हें नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और बाद में जब उन्होंने पूर्ण संन्यास लिया तो नाम हो गया स्वामी आनंद आश्रम। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ये सच कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब सच है। महाराज जी के अपने मुंह से सुनी हुई बातें हैं। उन्होंने तुलसी घाट को अपनी तपस्थली बनाया, वहीं एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे, वही पेड़ जहां कभी गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर रामचरितमानस लिखते थे। अब सुनिए उनकी दिनचर्या, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। रात के 2 बजे उठना, फिर 3 बजे पहला गंगा स्नान, दोपहर 12 बजे दूसरा स्नान, शाम 6 बजे तीसरा स्नान। कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, कभी गंगा स्नान नहीं छोड़ा। स्नान के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर गहन ध्यान में लीन हो जाते। घंटों, कभी कभी तो पूरा दिन ध्यान में ही बीत जाता। लेकिन खाने का क्या, रहने का क्या? तो सुनिए, उनके खाने की व्यवस्था थी भिक्षा। लेकिन भिक्षा भी कैसी, वो अन्य भिखारियों की पंक्ति में बैठ जाते, सिर्फ 10 से 15 मिनट तक। अगर उस दौरान किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का नाम लेते हुए उठ जाते। और रहने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले आकाश के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे, जमीन बिछौना और आकाश छत, कंबल की जगह गेहूं की पुरानी बोरियां। कड़ाके की ठंड में भी यही, शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा तक नहीं था, जुट्टी के बोरे को सिलकर पहना हुआ था। फिर भी महाराज जी कहते हैं, भगवान की कृपा से आज तक एक सर्दी बुखार भी नहीं हुआ। कई कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ता, सिर्फ गंगा जल पीकर। लेकिन कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन दोस्तों, एक बार तो हद ही हो गई। इतने दिन हो गए कि भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। भूख ने शरीर को पूरी तरह कमजोर कर दिया। तब महाराज जी गंगा किनारे पहुंचे और उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने हाथों से कुछ मुट्ठी रेत उठाई। उस रेत में टूटे हुए शंख के टुकड़े थे, उन्हें सावधानी से अलग किया और फिर वही रेत खा ली। हाँ, आपने सही सुना, रेत खा ली। उसके बाद 4-5 मुट्ठी गंगा जल पिया। ये थी उनकी साधना, ये था उनका तप, ये थी उनकी भगवान के प्रति निष्ठा। और अब आता है वो पल जिसकी प्रतीक्षा महाराज जी को थी, वो पल जो उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। कई साल बीत गए काशी में, हर दिन वही दिनचर्या, रात 2 बजे उठना, गंगा स्नान, तुलसी घाट पर ध्यान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस यही मंत्र, दिन रात यही। महाराज जी अब स्वामी आनंद आश्रम बन चुके थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले चुके थे, सन्यासी बन चुके थे। लेकिन भीतर अब भी वही खोज थी, वही प्यास थी प्रभु के साक्षात्कार की। वो अक्सर भगवान शिव से कहते, महादेव, तत्व रूप में तो आपने सब समझा दिया है, लेकिन अब मैं आपका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूँ। कब दर्शन दोगे प्रभु? धीरे धीरे ये भावना और प्रबल होती गई। उन्हें लगने लगा कि अब महादेव के बिना रहना संभव नहीं। रात दिन बस यही सोचते, कब मिलेंगे भोलेनाथ, कब दर्शन होंगे। और फिर एक दिन, एक रात, जब उनका विश्वास गहराई तक उतर गया, जब उनकी साधना चरम पर पहुंच गई, तब वो घटना घटी जिसके लिए वो 13 साल की उम्र से घर छोड़कर आए थे। मध्य रात्रि थी। तुलसी घाट पर उस विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज जी ध्यान में लीन थे। आंखें बंद थीं, मन शांत था, सिर्फ ओम नमः शिवाय की गूंज थी। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई आ रहा है। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। महाराज जी ने आंखें खोली और जो दिखा वो देखकर उनकी सांस रुक गई। घाट की सीढ़ियों पर भगवान महादेव खड़े थे, हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष, जटाओं में गंगा, आंखों में असीम करुणा। बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल प्रत्यक्ष। कोई दिव्य प्रकाश नहीं था,
कोई चमत्कार नहीं था, बस जैसे एक पिता अपने पुत्र से मिलने आया हो। इतने सहज, इतने सरल। महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। वो तुरंत दंडवत हो गए, माथा जमीन से लगा दिया और रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। कुछ क्षण तक महादेव वहीं खड़े रहे, मौन, शांत, करुणामय। फिर धीरे से मुड़े और वापस चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने कुछ छोड़ दिया। उन्होंने महाराज जी के दिल में प्रेम का एक बीज बो दिया और उनके मन में एक नाम बसा दिया। वो नाम था वृंदावन। हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने महाराज जी के मन में वृंदावन का बीज बो दिया। लेकिन क्यों? काशी में तो वो शिव की उपासना कर रहे थे, फिर अचानक वृंदावन का ख्याल क्यों आया? इसके पीछे एक दिव्य लीला छिपी थी जो अब आपको पता चलेगी। शिव दर्शन के बाद महाराज जी की साधना में एक बदलाव आया। अब भी वही दिनचर्या थी, वही गंगा स्नान, वही ध्यान, लेकिन मन में एक नया विचार आने लगा। कैसा होगा वृंदावन? पहले तो उन्होंने इस विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मन का भ्रम है। लेकिन ये विचार बार बार आता, हर दिन, हर पल। और फिर एक दिन अचानक एक संत महाराज जी के पास आए, बिल्कुल अचानक, जैसे किसी ने भेजा हो। उन्होंने कहा, भाई जी, काशी में हनुमान प्रसाद पोद्दार विश्वविद्यालय में एक धार्मिक आयोजन हो रहा है, श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला का मंचन होगा। चलिए महात्मा, दोनों लीला का दर्शन करते हैं। महाराज जी ने कहा, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर कहा, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हैं, पूरे 1 महीने तक ये लीला चलेगी, चलो ना, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने ध्यान में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों बार बार छेड़ रहे हैं? लेकिन वो संत तो जिद पर अड़ गए, बोले, बस एक बार मेरी बात मान लो, एक बार मेरे साथ चलो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने उनकी आंखों में देखा और मन ही मन सोचा, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा हो, और वो चल पड़े उस संत के साथ। दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये भगवान शिव की लीला थी। पहले मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर अचानक रास लीला का आयोजन होना, फिर किसी अपरिचित बाबा का आकर जिद करना। ये सब योजनाबद्ध था, दिव्य योजना। और जब महाराज जी ने लीला देखी तो क्या हुआ जानते हैं? वो इतने मोहित हो गए कि हर रोज लीला देखने जाने लगे। दिन में चैतन्य लीला, रात में रास लीला। पूरा 1 महीना वो लीला में राधा कृष्ण की झांकियां देखते, प्रेम भाव देखते, भक्ति देखते, और उनका मन वृंदावन की ओर खिंचता जा रहा था। लेकिन महीना खत्म होने वाला था और कलाकार वापस वृंदावन जाने वाले थे। अब महाराज जी क्या करेंगे? जैसे ही लीला का समापन हुआ, महाराज जी के मन में हाहाकार मच गया। अरे, लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? अब मैं जीऊंगा कैसे? मुझे तो अब वृंदावन जाना है। तभी उनके मन में एक विचार आया, ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन में भी ये लीला का आयोजन करते रहते होंगे। अगर मैं इनके साथ चला जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी और इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ये सोचकर महाराज जी लीला मंडली के संचालक के पास पहुंचे, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लीजिए, बस मुझे रास लीला देखने को मिल जाए। संचालक महोदय मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। महाराज जी ने सरल हृदय से कहा, स्वामी जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस रास लीला देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर संचालक महोदय के मन में करुणा आ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बाबा, तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस ये एक वाक्य, इस एक वाक्य ने महाराज जी का पूरा जीवन बदल दिया। महाराज जी कहते हैं, मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। उस दिन से उनके मन में एक ही लगन लग गई, एक ही धुन सवार हो गई, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे हर हाल में वृंदावन पहुंचना है। कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियम के अनुसार शांत भाव से भगवान शिव का ध्यान करते थे, आज वो पागल की तरह वृंदावन जाने के लिए बेचैन है। ये है भगवान की कृपा। पहले मन में प्रेरणा, फिर लीला का आयोजन, फिर संत का जिद करके ले जाना, फिर मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा, और फिर गुरु का वो दिव्य वाक्य, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सब कोई संयोग नहीं था, ये सब दिव्य योजना थी। भगवान शिव ने खुद अपने भक्त को राधा रानी की शरण में भेजा था। लेकिन अब सवाल था, वृंदावन कैसे पहुंचेंगे? पैसे तो नहीं है, साधन क्या है? एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे। तभी पास में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर आए। लो बाबा, प्रसाद ले लो। महाराज जी ने पूछा,
हमें क्यों दे रहे हो? और भी तो बहुत लोग हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, महादेव जी की प्रेरणा हुई है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। महाराज जी ने प्रसाद स्वीकार किया। फिर बाबा बोले, चलो बाबा, मेरी कुटिया। कुटिया गंगा के बिल्कुल किनारे पर थी। बाबा युगल किशोर जी ने दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई, प्रेम से खिलाई। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी थी, वृंदावन जाने की भूख। तभी उनके मन में एक विचार आया, ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये लीला का आयोजन करते रहते होंगे। अगर मैं इनके साथ चला जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी और इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। ये सोचकर महाराज जी लीला मंडली के संचालक के पास पहुंचे, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लीजिए, बस मुझे रास लीला देखने को मिल जाए। संचालक महोदय मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। महाराज जी ने सरल हृदय से कहा, स्वामी जी, मैं कुछ नहीं चाहता, बस रास लीला देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर संचालक महोदय के मन में करुणा आ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बाबा, तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस ये एक वाक्य, इस एक वाक्य ने महाराज जी का पूरा जीवन बदल दिया। महाराज जी कहते हैं, मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। उस दिन से उनके मन में एक ही लगन लग गई, एक ही धुन सवार हो गई, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे हर हाल में वृंदावन पहुंचना है। कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियम के अनुसार शांत भाव से भगवान शिव का ध्यान करते थे, आज वो पागल की तरह वृंदावन जाने के लिए बेचैन है। ये है भगवान की कृपा। पहले मन में प्रेरणा, फिर लीला का आयोजन, फिर संत का जिद करके ले जाना, फिर मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा और फिर गुरु का वो दिव्य वाक्य, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सब कोई संयोग नहीं था, ये सब दिव्य योजना थी। भगवान शिव ने खुद अपने भक्त को राधा रानी की शरण में भेजा था। लेकिन अब सवाल था, वृंदावन कैसे पहुंचेंगे? पैसे तो नहीं है, साधन क्या है? एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे। तभी पास में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर आए। लो बाबा, प्रसाद ले लो। महाराज जी ने पूछा, हमें क्यों दे रहे हो? और भी तो बहुत लोग हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, महादेव जी की प्रेरणा हुई है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। महाराज जी ने प्रसाद स्वीकार किया। फिर बाबा बोले, चलो बाबा, मेरी कुटिया। कुटिया गंगा के बिल्कुल किनारे पर थी। बाबा युगल किशोर जी ने दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई, प्रेम से खिलाई। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी थी, वृंदावन जाने की भूख। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती, मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा? युगल किशोर जी उन्हें बड़े मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए महाराज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? अब यहाँ तो भगवान की लीला पहले से ही तैयार थी। प्रश्न सुनते ही बाबा युगल किशोर जी झट से बोले, हाँ हाँ बाबा, जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है? महाराज जी बोले, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो। युगल किशोर जी ने कहा, ठीक है, कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। ये सुनकर महाराज जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। कल वृंदावन जाना है, आखिरकार कल वृंदावन जाना है। अगले दिन युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बिठा दिया। रेलगाड़ी में दो लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ। वो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी ने लेने से इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम जहाँ ठहरे हैं आज रात आप भी वहीं विश्राम कर लीजिए, फिर कल वृंदावन चले जाना। मथुरा पहुंचकर उन्होंने महाराज जी को राधा श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बिठाया और बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था, ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। रात के 11 बजे के करीब एक सज्जन वहां से गुजरे। उन्होंने देखा, बाबा जय श्री कृष्णा, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को यहाँ? महाराज जी ने सारी कहानी सुनाई। वो सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, स्वादिष्ट भोजन कराया, रात को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। यमुना में स्नान करके सीधा पहुंच गए केशव देव जी के दर्शन करने। और दोस्तों, अब जो हुआ वो सुनकर आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही महाराज जी ने केशव देव जी के दर्शन किए, कुछ हो गया। कुछ ऐसा हो गया कि महाराज जी संभाल नहीं पाए खुद को। वो चिल्लाकर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, बच्चे की तरह रोने लगे। लोग क्या सोचेंगे, वो कहाँ खड़े हैं, कौन देख रहा है, कुछ पता नहीं, बस रो रहे हैं।
फूट फूट कर रो रहे हैं, भगवान का नाम लेकर रो रहे हैं, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो, मानो जन जन की खोज पूरी हो गई हो। उनके मन में ऐसे भाव उठने लगे, अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में बीत गया। असली मंजिल तो यही थी, यही तो आना था, यही तो अपनापन है। महाराज जी का वर्णन करूं तो बड़ी बड़ी जटाएं, चेहरे पर एक अप्रतिम चमक, विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, शरीर पर बस एक वस्त्र लपेटे हुए, और ऐसे रो रहे हैं जैसे बच्चा अपनी माँ को पाकर रोता है। मंदिर में आए अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हों। पूरा मंदिर वात्सल्य से भर गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है, कोई उनके चरणों में गिर रहा है। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी मुझे वृंदावन पहुंचा दो। उसी भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेती में उतार दिया। रमण रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट हुई संत श्री श्याम शाखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया, मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और इस तरह महाराज जी ने वृंदावन वास एवं ब्रज मंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। वो हिस्सा जिसका जवाब आज तक विज्ञान नहीं दे पाया, वो हिस्सा जो इस कहानी को असाधारण बनाता है। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे। कभी भोजन मिल जाता, कभी दिन भर भूखे रहना पड़ता, कभी रहने को जगह मिल जाती, कभी खुले आकाश के नीचे सोना पड़ता। लेकिन अब उनके जीवन में एक ऐसा गड्ढा आने वाला था जो उन्हें राधा रानी के बिल्कुल करीब ले जाने वाला था। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी। इस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी दोनों किडनी आधी से ज्यादा खराब हो चुकी हैं, तुम्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नाम का रोग है। दोस्तों, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इस बीमारी में किडनी पर भांठें हजारों की संख्या में बन जाती हैं। कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का ये रोग जीन्स में होता है, माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर महाराज जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 साल का वक्त है, इससे अधिक नहीं, इसके बाद तुम मर जाओगे। सोचिए, 35 साल की उम्र, जवानी का समय, और डॉक्टर कह रहा है कि अब 2 से 5 साल ही जियोगे। कोई भी टूट जाता, कोई भी हिम्मत हार जाता। लेकिन महाराज जी कोई साधारण इंसान तो थे नहीं। उन्होंने इस बात को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। महाराज जी कहते हैं, मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि मैं वही खा सकता था जो मांग कर मिल जाता था। यदि कुछ नहीं मिलता तो कुटिया में भूखे पड़े रहता था। और अब सुनिए सबसे दर्द भरी बात। महाराज जी अपने मुंह से कहते हैं, रात्रि में जब सोना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो लगा कि किडनी खराब का मतलब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओगे, तो हम तो सोचते थे कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि या प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, तिलक लगाते, चरणों में प्रीत लगाते, क्योंकि सोचते थे कि रात में मर गए तो कम से कम प्रियालाल की प्रतिमा तो शरीर पर है। जो शरणागत हुए वो प्रियालाल की कृपा हुई। दोस्तों, समझिए स्थिति को। रोज रात सोने से पहले सोचना कि शायद आज रात मर जाऊं, रोज राधा रानी की तस्वीर छाती से बांध कर सोना, रोज तिलक लगाना, ताकि अगर मौत आ जाए तो कम से कम भगवान के चिन्ह तो शरीर पर हों। ये कैसा जीवन था, ये कैसी परीक्षा थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किडनी की बीमारी का पता चल गया था, 2 से 5 साल का समय बचा था, और अब एक और मुसीबत आ गई। जहां महाराज जी रहते थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक कमरे में रहते थे महाराज जी। बीमार शरीर, कमजोर हालत, मांगने लायक भी नहीं रहे, और मकान मालिक ने कहा, निकलो यहाँ से। महाराज जी बताते हैं, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, अब मांगने लायक भी नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े रोटी के आपके यहाँ से मिल जाएंगे, बीमार शरीर पड़े रहने दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने साफ कह दिया, तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो। ऐसे शब्द थे उनके। महाराज जी को बाहर निकाल दिया गया, बीमार, कमजोर, मौत के करीब, और अब बेघर भी। लेकिन महाराज जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं।
ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो ना माना था और ना मानते हैं, ठेकेदार तो कोई और है। और महाराज जी निकल गए, सीधा पहुंचे राधा वल्लभ जी के सामने, बैठ गए वहां। दोस्तों, ये था उनका विश्वास, ये था उनका भरोसा। कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं, शरीर जवाब दे रहा है, किडनी फेल हो रही है, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी भगवान पर पूरा भरोसा। महाराज जी कहते हैं, अगर श्री जी ने ये सब व्यवस्था ना की होती तो ये सब कुछ ना होता। आज सब उन्हीं की कृपा से है। मेरी औकात तो ये थी कि घर पर रोटी भी नहीं मिलती, घर से निकाल दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन राधा रानी ने सब व्यवस्था की, सब संभाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, डॉक्टर ने कहा था 2 से 5 साल, वो 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, लेकिन महाराज जी आज भी जिंदा है। कैसे? दोस्तों, अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, वो हिस्सा जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, तुम्हारी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, अधिकतम 2 से 5 साल जी सकते हो। लेकिन आज साल 2025 है, यानी 19 साल बीत चुके हैं और महाराज जी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पूरी तरह स्वस्थ हैं। रोज घंटों सत्संग करते हैं, लाखों भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं। कैसे? ये कैसे संभव है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जानलेवा बीमारी है। इसमें किडनी पर हजारों गांठें बन जाती हैं। धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है और फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, लेकिन महाराज जी, उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, कोई दवा नहीं ली, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, डायलिसिस नहीं हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो फिर वो कैसे जिंदा है? महाराज जी का एक ही जवाब है, राधा रानी की कृपा। वो कहते हैं, मुझे तो पता नहीं था, डॉक्टर ने कहा था 5 साल में मर जाओगे, तो हम तो रोज सोचते थे कि आज रात मर जाएंगे, लेकिन प्रियालाल की कृपा हुई, उन्होंने बचा लिया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। आज महाराज जी वृंदावन में हैं, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं, उनका सत्संग सुन सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि वो कितने स्वस्थ हैं। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, डॉक्टर आज भी हैरान है, लेकिन भक्ति के रहस्य विज्ञान से परे हैं। जब भगवान किसी को बचाना चाहे तो कौन मार सकता है? जब राधा रानी किसी के साथ हो तो मौत भी हार जाती है। अनिरुद्ध पांडे से आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी बनने की यात्रा, फिर स्वामी आनंद आश्रम और आखिर में श्री हिट प्रेमानंद महाराज। आज वो सिर्फ एक संत नहीं है, वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, आशा की किरण है, जीवन का मार्गदर्शक है। उनकी वाणी में सिर्फ प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम, भक्ति का प्रेम, मानवता का प्रेम। हिंदू उन्हें मानते हैं, मुसलमान उन्हें मानते हैं, सिख उन्हें मानते हैं, ईसाई उन्हें मानते हैं, क्योंकि उनका संदेश सबके लिए है, प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। विराट कोहली जैसे स्टार्स भी उनके भक्त हैं, बॉलीवुड के कलाकार उनके दर्शन करने आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन महाराज जी के लिए सब एक समान है, गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सबको एक ही संदेश, राधा रानी से प्रेम करो, उन पर भरोसा रखो, वो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सब झूठ है, चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, किडनी फेल हो गई थी तो कैसे जिंदा है? तो सुनिए, पहली बात, ये सब महाराज जी के अपने मुंह से कही हुई बातें हैं, उनके सत्संग में रिकॉर्ड की गई बातें हैं, आप खुद जाकर सुन सकते हैं।